उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। अंबाजी से पानेरा तक का सफर जो करडी सेना भारत ने तय किया है, आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है, वो है अंबाजी। जी हाँ, हम आपको आज ले चलेंगे सीधे अंबाजी से वलसाड़ के पानेरा मंदिर तक का सफर। इसके बारे में आज आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहते हैं। अंबाजी माता मंदिर या आसुरी अंबाजी मंदिर भारत में मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रधान पीठ माना जाता है। ये पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर और आबू पर्वत से 45 किलोमीटर और आबू रोड से 20 किलोमीटर, श्री अमीरगढ़ से 42 किलोमीटर, कड़ियाद्रा से 50 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात राजस्थान सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है, केवल पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य आराध्य रूप में की जाती है। इस यंत्र को कोई भी सीधे आंखों से देख नहीं सकता एवं इसकी फोटोग्राफी का भी निषेध माना गया है। मां अंबाजी के मूल पीठ स्थल कस्बे में गब्बर पर्वत के शिखर पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ तीर्थ यात्रा करने वर्ष पर्यंत आते रहते हैं। विशेष तौर पर पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भक्तों का सबसे ज्यादा आना जाना लगा रहता है। भादरवी पूर्णिमा के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। देश भर से भक्तगण यहाँ माँ की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। विशेषकर जुलाई माह में इस समय पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह प्रकाश से सजाया जाता है। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 1200 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस मंदिर का शिखर 103 फीट ऊंचा है और इस पर 358 स्वर्ण कलश स्थापित है। इस मेले में एक अनुमान के अनुसार 2008 में 25 लाख यात्री पहुंचने की संभावना थी। कहा जाता है कि यहाँ मां सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। जानकर हैरान होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में मां की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ मां के पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। खास बात यह है कि यह श्री यंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता और न ही इसकी कोई फोटोग्राफी लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर ही की जाती है। अंबाजी की असली सीट गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत के टॉप पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। ये भी माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर मां के पद चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। भादरवी पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी की पूजा करने और मंदिर के बाहर आयोजित होने वाले अद्भुत मेले में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव पर पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह रोशनी से सजाया जाता है। कहा जाता है मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। यहाँ 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रि में यह श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। विदेशों में बसे शक्ति के उपासक के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व रहा है। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि अंबाजी मंदिर का निर्माण अहमदाबाद के अंबाजी के एक नागर भक्त श्री तपी शंकर ने 1584 से 1594 तक किया था। वेद पुराणों की अगर बात करें तो इस मंदिर में पूर्व वैदिक काल से पूजा की जाती है और देवी को अरासुरनी की अम्बे मां के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि मंदिर अरावली पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित है। अंबाजी मंदिर व्यापक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ में से एक रूप में जाना जाता है और यह सर्वविदित है और क्षेत्र के आसपास के लोग पवित्र भजन के रूप में अंबाजी का नाम लेते रहते हैं। अंबाजी को दुनिया के सर्वोच्च ब्रह्मांडीय नियंत्रक के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर कभी नहीं देखी गई है। हालांकि पुजारियों ने छत के ऊपर भीतरी क्षेत्रों को एक तरह से विचित्रित किया था, जो देवी की दीप्तिमान छवि को दिखाता है।
इस मंदिर के भीतर की दीवार में एक साधारण गोख है जो प्रसिद्ध स्वर्ण शक्ति विजा श्री यंत्र है, जिसमें एक उत्तल आकृति है और इसमें 51 पवित्र बीज अक्षर है। पर्याप्त सावधानी से यंत्र की पूजा की जा सकती है, लेकिन तस्वीर नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि भक्तों को एक सफेद कपड़े से अपनी आंखों को बांधने के लिए कहा जाता है, इससे पहले कि वे यंत्र की पूजा करें। अंबाजी मंदिर का इतिहास कहता है कि अंबाजी मंदिर का एक मजबूत तांत्रिक अतीत है और प्रसिद्ध श्रद्धालु बदुक तांत्रिक इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही प्रचलित बात यह है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अम्बा की पूजा करने की सलाह दी थी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया जिसे अजय कहा जाता है, जिसके साथ भगवान राम ने अंत में रावण को मार दिया था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान देवी अंबाजी की पूजा की थी। उन्होंने भीमसेन को अजय माला नामक एक माला दी जो युद्ध में विजय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अर्जुन को विराट के दरबार में छिपते हुए अपने निर्वासन के अंतिम वर्ष में ब्रह्मणाल के रूप में भैंस के लिए दिव्य वेशभूषा दी। एक अन्य कथा के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पूजा की पुत्री रुक्मिणी के भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ देवी अंबाजी की पूजा की थी। देवी शक्ति ब्रह्मांड या आदि शक्ति की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है और वह बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। देवी हर तरफ हथियारों के साथ प्रकाश के एक चक्र के रूप में उभरती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। अंबाजी मंदिर के आने वाले भक्त उस दिव्य लौकिक शक्ति की पूजा करते हैं जो अंबाजी के रूप में अवतरित होती है। मंदिर देवी शक्ति के दिल का प्रतीक है और भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। हाल के वास्तु अनुसंधान के से पता चला है कि वल्लभी राजा अरुण सेन ने 14वीं शताब्दी में अंबाजी के मंदिर का निर्माण किया था। वे सूर्यवंशी कबीले के सदस्य थे। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये आध्यात्मिक और साथ ही वास्तु महत्व रखता है। माना जाता है कि देवी सती का हृदय अंबाजी मंदिर के स्थान पर गिरा था। अंबाजी मंदिर की वास्तुकला बहुत ही कलात्मक और अद्भुत है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करती है। एक राजसी कलश 103 फीट की ऊंचाई पर मंदिर के शीर्ष पर स्थित है। कलश का वजन 3 टन से अधिक है और ये एक विशेष प्रकार के दूधिया सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे अरासुर पर्वत पहाड़ी के खानों में से लाया गया था और शुद्ध सोने के साथ चढ़ाया गया है, जो माता अंबाजी और त्रिशूल के पवित्र ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है। अंबाजी का मुख्य मंदिर एक विशाल मंडप और गर्भगृह में माताजी के पवित्र गोख से छोटा है, जिसके सामने एक विशाल चहार है और जहां अंबाजी की पूजा अर्चना आमतौर पर चहार चौक में की जाती है। करनी सेना की ओर से वलसाड़ जिला अध्यक्ष योगी सिंह ठाकुर और करनी सेना की मीडिया प्रभारी तथा उज्जवल भारत न्यूज चैनल की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य अंबाजी में शिखर पर उन्होंने ध्वजा भी लहराया। आपको बता दें कि आसोरी माता अंबाजी मंदिर एक मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जो पिछले 100 वर्षों में संचालित हो रहा है। ट्रस्ट ने पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था भी की है। मंदिर के अधिकांश हिस्सों में जैसे निज मंदिर, गर्भगृह, द्वार शक्ति, आंगन शक्ति और अन्य क्षेत्रों में कलात्मक आवरण मौजूद है। करनी सेना के वलसाड़ जिला अध्यक्ष योगी सिंह ठाकुर और करनी सेना के मीडिया प्रभारी तथा उज्जवल भारत न्यूज चैनल की मुख्य संपादक के द्वारा सुनील ब्रह्मभट्ट जी, जो अंबाजी के ही एक स्वयं सेवक है, और तथा उनको एक तलवार भेंट दी गई। करनी सेना वलसाड़ जिला अध्यक्ष योगी सिंह ठाकुर जी के हस्ते
देखिए अंबाजी के मंदिर के शिखर पर किस तरह से ध्वजा को वहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब आपको अंबाजी के बाद ले चलते सीधे वलसाड़ के पानेरा के चामुंडा माता के मंदिर की ओर। अंबाजी के ध्वजा चढ़ाने के बाद वहां से ध्वजा लाया गया और वलसाड़ के ही पानेरा के चामुंडा मंदिर के शिखर पर हमने ध्वजा भी चढ़ाया है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं पानेरा के चामुंडा माता के मंदिर की ओर और उसकी कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। वलसाड़ के अतुल में पानेरा पर पहाड़ी के सबसे ऊपरी छोर पर माँ कालिका माता का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर माँ चंडिका माता का मंदिर भी बना हुआ है और शिव शंकर जी हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर चढ़ाई चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो इस पहाड़ पर एक हिंदू राजा द्वारा बनाया एक दुर्ग हुआ करता था, जिसके अवशेषों से उसे बनाने वाले वास्तुशास्त्रियों की निपुणता दिखती है। यह 15वीं शताब्दी में धर्मपुर के नरेश के अधीन था। 15वीं सदी में इसे दमन में कब्जा करे हुए पुर्तगालियों ने 1558 और 1568 में आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। 1664 और 1670 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करा और पानेरा दुर्ग से गुजरे। 1696 में शिवाजी के सैन्य सरदार श्री मोरो पंडित ने इस दुर्ग को अधीन लेकर यहाँ एक सैनिक छावनी बनाई। 1780 तक मराठा साम्राज्य को पेशवा काल समाप्त हुआ और वडोदरा की गायकवाड़ सरकार ने इस पर नियंत्रण कर लिया। पेशवा बाजीराव तृतीय ने इस पर आक्रमण करा और 7 दिनों तक लड़ाई चली, जिसका वर्णन पानेरा की लोल नामक गरबा में करा जाता है। फिर ब्रिटिश राज काल में इस पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसे नष्ट कर दिया गया। उसके अवशेष पहाड़ पर मिलते हैं। यहाँ 3 बाबड़ी कुएं हैं जिसके प्रयोग सैनिक करा करते थे। दुर्ग में कभी 150 तोपें हुआ करती थी, लेकिन अब केवल 3 ही फिलहाल उपस्थित है। आपको बता दें कि पानेरा पहाड़ी पर 3 मंदिर हैं। श्री महाकाली माता की मंदिर, श्री चंडिका, श्री अंबिका, श्री नवदुर्गा, श्री शीतला माता और हनुमान जी की मंदिर। स्वयंभू रामेश्वर महादेव के मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। श्री महाकाली माता मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। दुर्ग की दक्षिणी भाग में एक चट्टान है जिसमें बनी एक गुफा में भीतर श्री महाकाली माता की मूर्ति है। ये अब सुनते हैं करणी सेना के प्रवक्ता सुबीर सिंह राणा जी इस बारे में क्या कहते हैं। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज करणी सेना की तरफ से यहाँ मंदिर के शिखर पर अंबाजी से जो लाया गया है ध्वजा, आज उसे शिखर पर चढ़ाया जाएगा। हमारे साथ करणी सेना के प्रवक्ता सुमित जी उपस्थित है, साथ में प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है अमित जी। आइए हमारे पहले प्रवक्ता से बात करते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है वो उनको आज शुरुआत में कैसी अनुभूति उनको हो रही है। आइए उनके ही कंठ से जानने का प्रयास करते हैं। जय माता दी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुमा जी कि धार्मिक कार्य जो आजकल जैसे कि बहुत पूरे भारत में चल रहे हैं, उसमें आपने हम लोगों को करणी सेना भारत को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी और ऐसे धार्मिक स्थल पर मतलब कि जहाँ लोग सोच नहीं सकते, आई थिंक मेरे ख्याल से 450 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, उनको हम चढ़कर ऊपर माँ का आशीर्वाद लेंगे और जो ध्वजा है उसको भी फहराने का काम करेंगे। उससे एक हमारा ये संदेश भी जाएगा कि जिस तरह वो ध्वजा ऊपर शिखर पे फहरता रहेगा, उसी तरह करणी सेना भारत हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के बारे में लोग जानेंगे और समझेंगे। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि ये अवसर हमारी करणी सेना भारत टीम को प्रदान हो रहा है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और आपकी मेहनत से, और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते भी क्या स्थिति है, कैसा रहेगा, माँ का आशीर्वाद प्रदान। जी धन्यवाद, शुक्रिया। जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई करेंगे वैसे वैसे आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से बने रहिए, उज्जवल भारत में देखते रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और भी हमारे साथ लोग जुड़ने वाले करणी सेना की तरफ से जो लोग अभी ऑन द वे है आएंगे, तब तक मुझे आगे रहिए। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के पानेरा के माँ काली के मंदिर से धन्यवाद।
हाँ नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज करनी सेना भारत की तरफ से हम लोग वलसाड़ के पानेला के माता रानी के मंदिर पहुंच चुके हैं। सब लोगों ने चढ़ाई कर ली है। हमारे साथ एक गोधरा से महिसागर जिले से जो यहाँ पे एक महिला यहाँ पे उपस्थित है। आइए उनसे पूछ रहे તમને કેવું લાગ્યું અહીંયા આવીને? બહુ अच्छी લાગી હા બહુ સારું લાગ્યું? બહુ સારું લાગ્યું અહીંયા ચડવાનું તકલીફ થઈ ગઈ વધારે? ના માતાજી ને આરામથી ચડી जा શક્તિ માતાજી દેते તમારી ઉંમર જાણી છે? એમ તો મારી नहीं पूछा है। 65 एम तो महिलाओं ने नहीं पूछा है, मेरी but उम्र तुम्हारा- 65 है। मैं गायत्री परिवार का काम करती हूँ। अच्छा। और 10 करोड़ का साहित्य बेचे थे मंदिर में। गायत्री सब मंत्र जगह। हो जाए जोर से एक बार। ओम भोरे भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय माता दी। भारत माता की जय। चामुंडा मात की जय। जय। महाकाली मात की जय। जय श्री राम। जय शिवाजी की जय। बहुत आनंद। हमारे साथ करनी सेना के भी यहाँ पे प्रवक्ता उपस्थित हैं, सुमित जी। आइए सुमित जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर दर्शन करके आकर? ये जो अनुभव है इसका मैं मतलब कि ऐसा अनुभव है जैसे कि हम माँ वैष्णो देवी दरबार में जाते हैं जी। केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, बद्री विशाल जाते ऐसा हैं, उस तरह का अनुभव एडवेंचर और हमारे सनातनियों की एक आस्था। जैसे कि हमारे बीच में बहन बहुत दूर से आई हुई, अभी इन्होंने अपना परिचय दिया गायत्री परिवार से, तो बोला कि शक्ति में ही भक्ति है कि भक्ति अगर आपकी है तो शक्ति का मतलब कि लोगों को इतनी सामर्थ्य माँ देती है कि 400-500 सीढ़ियाँ उनके लिए माने नहीं रखती है और वो चल के ऊपर आ जाते हैं। आज आप इतने एज में यहाँ पर आए इतनी दूर से, और हमारी समस्त करनी सेना भारत की टीम, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब दक्षिण गुजरात के जो प्रभारी हैं तो करनी सेना भारत से वो, और खास तौर पे सीमा भट्टाचार्य जी जो हमारी मीडिया प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में आज हमारी करनी सेना भारत टीम, हमारे भाई योगी सिंह जो कि वलसाड़ से अध्यक्ष करनी सेना भारत, हमारी बहन शीतल संचालन मंत्री हैं, अंकित भाई हैं, हिम्मत भाई हैं, और समस्त हमारी जितनी टीम है यहाँ आज आई और बड़ा आनंद आया यहाँ पर आके। और मैं जो अनुभव, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वीरों की धरती है जी। वीरों की धरती। शिवाजी महाराज, जैसे कि मैडम ने बताया कि यहाँ पर थे, ये उनका किला था, तो हम अपने यहाँ पर आके अपने आप में एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, अलग से एनर्जी, प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हम वहाँ पर आए हुए हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने का काम करेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। सबको अंत में से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैसे सुमित जी ने कहा है कि वीरों की धरती है, हमारा देश पहले से ही वीरों की धरती था, है और हमेशा रहेगा। हमारे देश को कोई भी खंडित नहीं कर सके कि भारत अखंड था, अखंड है और अखंड हमेशा रहेगा। उज्जवल भारत न्यूज की तरफ से सीमा भट्टाचार्य, साथ में योगी सिंह ठाकुर। अच्छा पूछा था कि वलसाड़ के ही आप हो जिला अध्यक्ष हो, तो आज आपको कैसा लग रहा है? करनी सेना की टीम भी आज उपस्थित है और आज पूनम भी है, रात को पूनम लग जाएगा, तो आज अंबाजी के वहाँ से हम लोग ने ध्वजा भी लेकर आए हैं। आज ध्वजा भी चढ़ेगा इसके शिखर पर, तो कैसा आप अनुभव कर रहे हो? नहीं, अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मंदिर जितने भी देखेंगे आपने ऊंचे स्थान पर है, और ऊंचे स्थान पर साइंटिफिक रीजन है कि जितने भी लोग ऊंची सीढ़ियां चढ़ते उतरते, एक शारीरिक उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और जीवन के जो 4 दिन है वो बढ़ जाते हैं जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और भगवान के मंदिर हमेशा जितने भी ऊंचे शिखर पे सब महान मंदिर है और माता जी की कृपा भी है। जय माता जी। सीमा जी, मैं एक चीज और जी, बोलूंगा जरूर। कि हम लोग यहाँ पर प्रथम बार आए हैं और माँ चाहे तो हम लोग, हमारी टीम, हमारे जितने लोग हैं बार बार आए, लेकिन कुछ थोड़ा सा हम लोग को विशेषण डिस्कशन में बताइए कि यहाँ पे क्या यहाँ इतिहास रहा, कैसा, अगर जो आपको जानकारी था कि हम लोग को भी और लोगों को बताने में और लोगों को प्रेरित करने में पता चले कि यहाँ पे कैसे क्या हुआ, मैं वो भी जानना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम जानना चाहेगी। इस चैनल के माध्यम से इस पूरे किले की कहानी, इस मंदिर की कहानी, ऐतिहासिक जो इसकी कहानी है, मैं इसके साथ आपको जोड़ दूंगी। तो जितने भी दर्शक हैं चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत इस देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, पानेला के माता जी के मंदिर से धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत में सभी का स्वागत है। हमारे साथ करनी सेना की भारत की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आज प्रवक्ता जी यहाँ पे हैं, हमारे साथ महाराज भी यहाँ पे हैं, विपुल जी। आज करनी सेना भारत અહીંયા આજે ઉપસ્થિત છે, તો તમને કેવું લાગે છે? અને આજે પૂનમ બી છે, આજે કરણી સેના તરફથી અંબાજીથી અમે જે લાવેલા છે ધ્વજા, આજે ધ્વજા પણ અહીંયા ઉપર શિખર પર ચડાવવામાં આવ્યું છે, તમને કેવું અનુભવ થાય છે? આનંદ થાય છે કે શ્રી અંબા માતા ની ધ્વજા અહીંયા શ્રી ચામુંડા માતાના મંદિર ઉપર ફરતી અમને ગૌરવની વાત છે। તમે કેટલા વખતથી અહીંયા છો? તમારી કેટલી પેઢીઓ અહીંયા પૂજા કરે છે? અમારે
બાપ દાદા એટલે કે અમારે પેશવાઈ સરકારના જમાનાથી અમને બોલાવવામાં આવેલા કે બ્રાહ્મણ યુપીના બ્રાહ્મણ તો અમે પેઢી દર પેઢીથી અહીં માની સેવા કરતા કેટલી પેઢી તમે અહીંયા પૂરા કેટલા પેઢી કમસે કમ ઘણી એટલે 8, 10, 12 પેઢી થઈ તમને કેવું લાગે છે આ મંદિર આજે પૂનમ છે અને દર પૂનમ અહીંયા ધ્વજા પણ બદલાવવામાં આવે છે અંદર પૂનમમાં ભંડારો પણ થાય છે તો કેટલા પ્રમાણમાં અહીંયા ભક્તો આવે છે આશરે કહેવાય તો આશરે કહેવાય તો આમ તો દર પૂનમે હજારોની સંખ્યામાં પબ્લિક આવે છે અને માનો જે ભંડારો થાય છે એનો પ્રસાદ પણ લઈને જાય છે કોઈને વાંધો નથી આવતો અમારો રીતે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે કે દર પૂનમે અહીંયા ભંડારો થાય છે મારી સેવા અમે કરીએ એ અમારા લીધે ખૂબ નસીબની વાત છે મા ચામુંડાનું અહીંયા સ્વયંભૂ સ્થાનક છે ગામ પારનેરા વલસાડથી 6 કિલોમીટર દૂરી પર ગામ પારનેરા સરકાર દ્વારા અહીંયા ખૂબ સરસ જો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે સરકાર દ્વારા એના માટે તમે શું કહેવા માંગો આપણા નરેન્દ્ર મોદી માટે તમે શું કહેવા માંગો માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી માટે હું તો શું કહી શકું આમ જોવા જાય તો એ જેઓ બધાની બાજુ જોતા છે પોતાનું નથી જોતા ને જે બધાની બાજુ જોતા છે એમના માટે હવે અમારે અહીંથી જ વંદન કરીએ છીએ એમને પાણીના વિકાસ માટે તમે સરકાર તરફથી તમે શું બીજા અપેક્ષાઓ રાખો છો હવે પાણીના વિકાસ માટે તો અમે ઘણી બધી અપેક્ષા રાખીએ છીએ જેવી રીતે કે રોપવેની સુવિધા આવવાની છે એમ કહેતા છે એ રોપવેની સુવિધા વડીલો નથી આવી શકતા તો વડીલો રોપવે કેટલા સમયમાં રોપવેની શરૂઆત થશે શું લાગે છે આશરે આમાં અમારા માનનીય ટ્રસ્ટી શ્રી પંકજભાઈ તથા એમના સાથે ઘણા વડીલો અગાડી મિટિંગ કરી ચૂક્યા છે રોપવેની કંપનીમાં સાથે હવે એ લોકો સર્વે કરતા છે દર આઠમે દર પૂનમે એવી રીતે સર્વે પણ કરતા છે ત્યારબાદ એ લોકો અહીંયા લાવવાનો વિચાર આવશે તો ખરું આવશે ખરું આજે નહીં કાલે નહીં પરમ ભવિષ્યમાં રોપવે આપશે धन्यवाद प्रवक्ता जी हमारे साथ गणेश सेना भाग प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित थे सुमित जी कैसा लगा आपको और आज की आपकी अनुभूति कैसी लगी आज आपको बड़ा अच्छा पर्व है जैसे कि पूर्णिमा है और आज महाप्रसाद का भी आयोजन है मंदिर प्रांगण में और आदरणीय परम पूजनीय जैसे कि महाराज जी कुल भाई ने हम लोगों का सबका मार्गदर्शन किया बहुत सी बातें बताई पुरानी भी बताई और क्या भूतकाल में यहाँ पे था कैसे था किस स्थिति में था परंतु आज हम लोग यहाँ पर पूरी टीम आई हम लोग तो युवा साथी हैं सब यंगस्टर हैं सब आ गए परंतु मैं आपके मीडिया के माध्यम से गुजरात सरकार को भी बोलूँगा कि यहाँ पर रोप वे जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी या लिफ्ट का कोई प्रावधान होना चाहिए क्योंकि क्या होता है बहुत से सीनियर सिटीजन है उनकी मन में इच्छाएं होती है कि मैं उस मंदिर का दर्शन करूँ बड़ा ही धार्मिक और बड़ा पवित्र और बड़ा विशाल मंदिर है इतनी क्योंकि आज हम ऊपर खड़े होकर माँ जगदम्बा भवानी का दर्शन प्राप्त किया हमारी सारी टीम ने तो मैं ये चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इसको गुजरात सरकार संज्ञान में लेके जैसे कि कई मंदिरों में देखा होगा कि मैं कहता हूँ जो सीनियर सिटीजन एटलीस्ट उनके लिए एक लिफ्ट का या छोटे बच्चे जो आना चाहते हैं उनके लिए एक लिफ्ट का रोपवे का जो भी चल सकता है तो उसका एक कहीं ना कहीं वो बनाने का बजट पास करें और बड़ा आनंद आया और ये बड़ी ही बताते हैं कि शिवाजी महाराज का इसमें काफ़ी वो रहा और उनके ही उससे यहाँ पर सब सिस्टम बना है और उनकी जो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने जो बलिदान दिया वो हमेशा अमर रहेगा और दूसरी चीज़ हमारे पुजारी जी ने बोला भी कि पेशवा काल से आपको यहाँ पेशवा में जैसे बाजीराव पेशवा थे उस टाइप की जो पेशवा जब आए यहाँ पर तो उन्होंने इनको उत्तर प्रदेश से जो इनकी पीढ़ी है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भागीदारी रहते हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं तो मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा वंदन करूँगा और करनी सेना भारत टीम से मैं आपको वचनबद्ध करता हूँ जिस प्रकार की भी इस मंदिर में आवश्यकता पड़ेगी हमारी टीम यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम करेगी भारत माता की जय जय माता दी और आने वाले कल यानी कि आज भी रक्षाबंधन की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ उज्ज्वल भारत की तरफ से और करनी सेना भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जय योगी जी आप वंशा अध्यक्ष होने के नाते आज जो यहाँ पे हमारी करनी सेना की टीम पूरी यहाँ पे उपस्थित रही कैसा आपको कैसा लगा नहीं आज काफी अच्छा लगा करनी सेना भारत टीम सभी एकत्रित रहे अंबाजी का जो ध्वजा यहाँ पे चढ़ाया गया अंबाजी का जो ध्वजा भी चढ़ा गया काफी गर्व की बात है और आगे भी ऐसे जितने भी अच्छे धार्मिक कार्य हैं हम सब मिलकर करते रहेंगे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इस मंदिर में ही नहीं हर माता रानी की मंदिर देखा गया है कि पहाड़ों के ऊपर ही होती चोटी पे होती है
और भक्ति भावना के साथ, शक्ति के साथ अगर हम चढ़ते हैं तो थकावट नहीं लगती है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति और शक्ति में ही भक्ति है। ये हम हमेशा सनातन धर्म वाले मानते हैं। तो उज्जवल भारत के साथ बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुलतानी पानेरा, चामुंडा माता की मंदिर से धन्यवाद। घंटेनाद और मोहनथाल की मुहिम के वक्त उज्जवल भारत चैनल का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला था और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में मेरे को बहुत सुविधा हुई थी। उस बात को न्यूज़ हेड चैनल के सीमा जी ने भी याद रखी और साथ में योगी जी आए थे। उन दोनों ने अंबाजी मंदिर में घंटेनाद के पुनर्स्थापन और मोहनथाल के पुनर्स्थापन के लिए मेरा हौसला बढ़ाया और समस्त उज्जवल चैनल और वलसाड़ जिला करणी सेना की तरफ से मेरे को माँ भवानी की तलवार सम्मान के रूप में देके मेरा जो सम्मान किया, उसके बदल मैं वलसाड़ जिला करणी सेना और उज्जवल चैनल के सभी कार्यकर्ता कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ अम्बे उज्जवल चैनल को बहुत बहुत तरक्की दे और करणी सेना जो भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए निर्मित की गई है वो अपने कार्य में सिद्धि हासिल करे, ऐसी मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। हिंदू सनातन धर्म की प्रखर समर्थक चैनल उज्जवल भारत के चीफ एडिटर सीमा बहन और वलसाड़ जिला के करणी सेना के अध्यक्ष श्री योगी जी ठाकुर अंबाजी पधारे थे। उन दोनों के साथ माँ जगदम्बा के दर्शन किए। माता जी को स्वर्णिम शिखर पे ध्वजा का आरोहण किया और माता जी की गादी पे जाकर माता जी की रक्षा बंधन करवाई। ये दिन उनके साथ मैंने गुजारा, मेरे परिवार के साथ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन दोनों ने भी माँ अम्बा की बहुत आराधना की, प्रार्थना की, पूजा की और उज्जवल भारत चैनल के उज्जवल भविष्य के लिए माता जी को प्रार्थना की और उसके उपरांत भारत उसी दिन चंद्रयान की लैंडिंग करने का था चंद्र पे, उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की थी। उनके साथ रहकर बहुत आनंद आया और माता जी की जो मुहिम थी मोहनथाल की और घंटेनाद की, उसको याद करते हुए उन्होंने माता जी का प्रसाद भी लिया मोहनथाल का और विशेष तौर पे लाइन में जाकर भी माता जी के सन्मुख घंटेनाद का पुण्य लाभ भी लिया। जय श्री राम। वलसाड़ से योगी सिंह ठाकुर, करणी सेना अध्यक्ष। आज अम्बे माँ अंबाजी आए हैं दर्शन के लिए और ध्वजा के लिए मनोकामना रखी थी। भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और हर एक हिंदू समाज का अच्छा लाभ मिले और विश्व में हिंदू समाज अच्छा कार्य करे, विश्व कल्याण करे। जय माता दी। उज्जवल भारत न्यूज पे सभी का स्वागत है। सीमा भट्टाचार्य, उज्जवल भारत की मुख्य संपादक होने के नाते आज मैंने मनोकामना की थी कि कभी ना कभी इस अम्बे माँ के दर्शन भी किया जाए और साथ में शिखर पर, इस माता रानी के मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहराए। आज वो मनोकामना भी पूर्ण हुई है और करणी सेना की वलसाड़ की मीडिया प्रभारी होने के नाते, उज्जवल भारत की मुख्य संपादक होने के नाते, सनातनी होने के नाते आज एक गर्व महसूस कर रही हूँ कि किस प्रकार से आज हमने सकारात्मक तरीके से जो ध्वजा हमने शिखर पर आज चढ़ाई है वो सच में हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो राष्ट्र है, जो भारत राष्ट्र है, जो भारत देश है, वो हिंदू राष्ट्र फिर एक बार घोषित हो। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री, वो पूरी तरह से चेष्टा करे, कोशिश उनकी जारी है और बहुत ही कम समय के अंदर हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, इसी की हम मनोकामना करते हैं। और फिर एक बार आने वाले समय में वे ही हमारे प्रधानमंत्री बनकर उभर कर आए और बड़ी बहुमत से जीत हासिल हो। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय अम्बे, अम्बे मात की जय।